दोस्तों नमस्कार। मयंक यादव ने इस आईपीएल की सबसे तेज गेंद क्या फेंकी कि पूरी दुनिया भर में तूफान मच गया। ब्रेट ली से लेकर शॉन टेट से लेकर तमाम दुनिया भर के दिग्गज इन पर बयान देने लगे हैं और अब पाकिस्तान के जो तेज गेंदबाज हैं और वहां के जो पत्रकार हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट जो तेज गेंदबाजी की कभी फैक्ट्री हुआ करता था, वहां से अब बयानबाजी काफी तेज हो गई है। शोएब अख्तर ने तो कहा है कि भाई वो बहुत तेज गेंद फेंक रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो उन्होंने एक उनको राय भी दी है कि वो फिटनेस को अपनी बरकरार रखें, फिटनेस को बनाकर रखें, क्योंकि तेज गेंदबाज के साथ समस्या या जो है फिटनेस को लेकर होती है। इंजरी प्रोन होता है उनका शरीर क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये कुछ बातें उन्होंने कही हैं, वाकई बड़ी स्वागत योग्य बातें हैं जो उन्होंने शोएब अख्तर ने उनके बारे में कही हैं। वहीं राशिद लतीफ जो अक्सर तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हुआ करते थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि वो जरा थोड़ा कम खाएं। मजाक किया उन्होंने, थोड़ा कम खाएं और गति को बढ़ाएं तो उतना अच्छा रहेगा और आप ज्यादा उसमें ज्यादा मुस्तैदी के साथ, ज्यादा तन्मयता के साथ अपनी गेंदबाजी को अंजाम दे सकते हैं। और उनका कहना है कि सटीक लाइन लेंथ उनकी सबसे बड़ी खूबी है और इतना ही नहीं, वो जो सटीक बाउंसर करते हैं वो भी काफी खतरनाक होती हैं और वो आईपीएल के दोनों मैचों में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बासित अली जो है वो भी वहां के खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी है, जिस तरह से खतरनाक गेंदबाजी वो कर रहे हैं, वो अगर यॉर्कर को भी उसमें शामिल कर लें तो उतना ही अच्छा रहेगा। यॉर्कर गेंदें अभी उनकी तरफ से देखने को मिली नहीं है। भाई अभी खेले कितने, उन्होंने 8 ओवर तो किए हैं 2 मैचों में और वही एक लिमिट है, 2 ओवर में 8 ही ओवर आप कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा उन्होंने कहा यॉर्कर का उन्होंने एक सुझाव दिया। भाई ये भी सुझाव तो काबिले गौर है, लेकिन अभी उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई जब प्लान ए से यानी शॉर्ट पिच डिलीवरीज और गुड लेंथ से आपको विकेट मिल रहे हैं तो फिर यॉर्कर की जरूरत ही क्या है। और दोनों ही मैचों में मैन ऑफ द मैच बने हैं। और फिर वहीं एक वहां के जो पत्रकार हैं फरीद खान, उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने तो सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि मॉर्नी मॉर्कल है समस्या की जड़ सारी। मतलब ये शब्द नहीं है उनके, लेकिन कहना वो यही चाह रहे हैं कि मॉर्नी मॉर्कल जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच हैं वही पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग कोच हुआ करते थे। और उन्होंने जिस तरह से उनको जो राय दी है, और हारिस राउफ हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे मोहम्मद आमिर हो, इनके गेंदबाजी के वीडियो उन्होंने दिखाए हैं उनको और उससे उन्होंने अपनी गेंदबाजी को जो है मुस्तैद किया है, पैनापन किया, उसमें वो लाए हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है भाई फरीद जी, क्योंकि अगर वीडियो देखकर ही अगर कोई सारे फास्ट बॉलर बनते तो सारे ही शोएब अख्तर बन जाते, सारे ही ब्रेट ली बन जाते। ऐसा तो नहीं, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आप मॉर्नी मॉर्कल को आप ये कहें कि भाई वो बॉलिंग कोच थे और उन्होंने एक वादा खिलाफी की है पाकिस्तान के साथ और उनके वीडियोस जो है उनको दिखाएं। भाई आज मॉडर्न युग है, कहाँ की बात आप कर रहे हैं। मॉडर्न युग में तो सभी आप कहीं भी किसी का भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं, लेकिन काम तो खुद ही करना पड़ता है ना, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है ना। मैं मानता हूं कि मोहम्मद आमिर ने जो स्पेल फेंका था जिसमें उन्होंने विराट कोहली, चैंपियंस ट्रॉफी की बात है 2017 के फाइनल की, जिसमें पाकिस्तान विजयी रहा था आईसीसी का, पहली बार उसने कोई टूर्नामेंट में भारत को हराया था और उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन के उन्होंने विकेट चटकाए थे। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी का आपने नाम लिया। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ये भी बड़े खूंखार बॉलर है जी। 2021 का T20 वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, जब उन्होंने जो है राहुल को, विराट को, रोहित को, इन 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। रोहित को और राहुल को तो बहुत जल्दी चलता कर दिया था, विराट को 19वें ओवर में उन्होंने आउट किया। हालांकि पारी उनकी बहुत ही अच्छी खेली विराट कोहली ने, लेकिन मैच भारत को नहीं जिता पाया और शाहीन शाह अफरीदी हीरो बने थे उस मैच के। और वहीं हारिस राव, T20 वर्ल्ड कप 2022 हम लोग याद तो करते हैं कि भाई खूब धुनाई की, 2 छक्के मारे आखिरी ओवरों में विराट कोहली ने हारिस राव को। लेकिन हारिस राव ने एक सच ये भी है कि 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया था उन्होंने। वहां रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। तो ये अपने आप में बहुत ही यादगार था। तो जो फरीद खान कह रहे हैं, भाई एक पाकिस्तानी होने के नाते आपका ऐसा कहना बनता है, लेकिन साथ ही आप सच को भी स्वीकार कीजिए। मयंक यादव की जो बॉलिंग है उसको भी स्वीकार कीजिए। हालांकि उन्होंने बाद में श्रेय भी दिया है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बड़ी तारीफ की है उनकी। उन्होंने कहा कि आप लिख कर ले लीजिए, मैंने जो ट्वीट किया है
उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ये बंदा T20 वर्ल्ड कप में जरूर खेलेगा और सबके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। तो ये बातें पाकिस्तान में पूरी एक भूचाल सा आया हुआ है इस बात को लेकर कि एक भारत में एक ऐसा गेंदबाज आया है जो रफ्तार का पर्याय है और वो सीख रहा है। और मॉर्नी मॉर्कल से, और मॉर्नी मॉर्कल पाकिस्तान टीम के कोच रह चुके हैं, बॉलिंग कोच। 2000 जो पिछला जो वर्ल्ड कप था 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, तो अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की बातें तो होती रहेंगी। मयंक यादव को हम शुभकामनाएं देते हैं कि, और मयंक यादव पर अगर आपने अभी तक हमारी जो खास पेशकश है उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो आपको कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर आपको देखने को मिलेगा। हम इसके जो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मयंक ने अपने दिल की बातें कही हैं कि कहां वो किस तरह से वो आध्यात्मिक बन गए, किस तरह से वो शाकाहारी होते हुए उन्होंने रफ्तार को अपनी बढ़ाया। और अब उनको खुशी इस बात की होती है रफ्तार से ज्यादा कि उनकी टीम जीते। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।